So hello guys, welcome back to Logic Mode, and today we see the GFG problem of the day, negative cycle, negative weight cycle, and the difficulty level of the problem is medium. Given a weighted directed graph containing V vertices numbered from 0 to V minus 1 and a list of E directed edges, determine whether the graph contains a negative cycle or not. Each edges is represented as U to V and W, where there is a directed edge from vertex U to vertex V having the given weight is W. And what is the note? The note is a negative weight cycle is a cycle in a graph whose sum edges is to a negative value. ओके, अगर हम एग्जांपल फर्स्ट देखें तो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो जीरो से यहाँ पर क्या है, जीरो है, यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है। हमें ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ कौन सा, डायरेक्टेड है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शंस लग रही है। ठीक है, 0 से 1 एक डायरेक्शन है, 1 से 2 एक डायरेक्शन है, 3 से 1 एक डायरेक्शन, इस तरीके से। साथ ही साथ हमें क्या दे रखा है, कुछ वेट दे रखा है। तो 0 से 1 का वेट क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी आई थिंक 6 होना चाहिए, हाँ 6 है, तो यहाँ पर क्या है, 6 है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो गिवन ग्राफ है ये क्या डायरेक्टेड है और वेटेड है, इसके अंदर डायरेक्शंस भी है और कुछ वेट भी है। तो हमें ये बताना है कि जो गिवन ग्राफ है इसके अंदर जो है नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं है। अब कोई साइकिल नेगेटिव कब होगा, मान लो कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइकिल तो प्रेजेंट है, 1 से 0, फिर 0 से 3, फिर 3 से 1, तो वापस एक लूप बन रहा है, मतलब ये साइकिल तो है। बट जब इस साइकिल का सम लेते हैं तो क्या निकलता है, 6, 4 एंड 2, तो टोटल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ये नेगेटिव नहीं है, तो हम बोल देंगे कि नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेम उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर सेकंड लूँ, ठीक है ना, हाँ, तो अगर सेकंड एग्जांपल लेता हूँ तो अगर उसमें हम देखें क्या क्या है, 1 से 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, -2, ओके, -2 है ना कि 4 है, तो यहाँ पर है ना 2 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट इस ग्राफ के अंदर, तो हम देखें पहले साइकिल है कि नहीं है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 से 1, 1 से फिर 2, फिर 2 से वापस 3, तो ये एक लूप बन गया, मतलब एक साइकिल बन गई। और जब इस साइकिल का सम लेता हूँ तो क्या आता है, -6 प्लस माइनस -2 एंड +5, कितना आ रहा है, 6, 7, 8, -8 एंड +5 कितना होता है, -3। मतलब मेरा जो वैल्यू आ रहा है साइकिल का वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव सम है। अगर नेगेटिव सम है तो मैं बोल दूंगा कि हाँ नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है ग्राफ के अंदर, तो इस केस में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा। समझ में आया, ओके। तो मतलब हमें क्या बताना है, हमें ग्राफ दे रखा है डायरेक्ट है जिसके अंदर बताना है कि जो साइकिल प्रेजेंट है, मतलब नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नेगेटिव साइकिल है तो इस केस में मुझे रिटर्न ट्रू करना है, अगर नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो इस केस में मुझे रिटर्न फॉल्स करना है। ओके, इतना समझ में आया। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आज ना मैं आपको एक एल्गोरिथम बताऊंगा, आपको एक एल्गोरिथम बताऊंगा। वो एल्गोरिथम क्या है, ग्राफ की बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम। अब ये बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम। अब ये बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेलमन फोर्ड जो एल्गोरिथम है, ग्राफ एल्गोरिथम है, जिसकी मदद से हम क्या फाइंड करते हैं, इसकी मदद से हम नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट करते हैं, नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेलमन फोर्ड क्या है, एक एल्गोरिथम है, ग्राफ एल्गोरिथम है, जो कि क्या बताता है हमें, एक नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट करके बताता है कि ग्राफ के अंदर नेगेटिव साइकिल है कि नहीं है। ओके, और यही नहीं, बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम जो है ना, आपको शॉर्टेस्ट पाथ भी बताता है। क्या बताता है, शॉर्टेस्ट पाथ भी बताता है। ओके, तो बेलमन फोर्ड क्या करता है, बेलमन फोर्ड की मदद से हम नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट करते हैं, और बेलमन फोर्ड जो है शॉर्टेस्ट पाथ भी बताता है। इसको हम किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये चीजें समझ में। बट भैया यहाँ पर और भी तो एल्गोरिथम्स है जिनकी मदद से हम साइकिल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे डेक्स्टर एल्गोरिथम हो गई, डेक्स्टर एल्गोरिथम की मदद से हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। बट साथ के साथ विजिटेड एक अरे रखकर हम साथ के साथ हम क्या साइकिल भी डिटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। बट जो डेक्स्टर एल्गोरिथम और अदर्स जो और भी एल्गोरिथम्स है, वो क्या करती है, आपका जो वेट है, जो भी आपका ग्राफ का जो भी वेट है, जब वो पॉजिटिव होता है तभी वो वर्क करती है। बाकी अगर आपका वेट अगर नेगेटिव हो जाता है तो उस केस में क्या करती है, वो आपको रॉन्ग आंसर देती है। मतलब अगर कुछ केसेस पे अगर सही आंसर दे भी रही होगी तो बहुत सारे केसेस पर वो आपको रॉन्ग आंसर देगी।
इसके लिए हम क्या करेंगे, बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ये बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम क्या करती है, नेगेटिव स्पेशली इसीलिए बनाया है ताकि हम क्या करें कि ग्राफ के अंदर नेगेटिव साइकिल को डिटेक्ट कर सकें। और साथ ही साथ ये नहीं कि ये सिर्फ नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट करती है, यह आपको शॉर्टेस्ट पाथ भी देती है। ठीक है, तो अगर अब हम एल्गोरिथम देखें कि भैया एल्गोरिथम क्या है, कि बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम क्या बोलती है, स्टेप फर्स्ट क्या होती है कि ये कहता है, बेलमन फोर्ड क्या कहता है कि हमें क्या करना है, n-1 टाइम्स हमें क्या करना है, जो भी फॉर्मूला या कंडीशन है वो क्या करना है, अप्लाई करना है ऑन ऑल एजेस, जितनी भी एजेस है। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है, n जो है नंबर ऑफ नोड्स हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स हो गई, तो मान लो कि n इज इक्वल टू 6 है, तो मेरे को n-1 मतलब मेरे को 5 टाइम्स ये जो भी कंडीशन होगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या होगी बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम की, कि हमें क्या करना है, n-1 टाइम्स जो भी कंडीशन है उसे क्या करना है, सारे एजेस पर अप्लाई करना है। अब वो कंडीशन क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। वो कंडीशन ये है कि मान लो कि जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम u प्लस जो भी वेट है अगर वो लेस देन आता है डिस्टेंस ऑफ v। ठीक है, अब ये u एंड v क्या है, ये u नोड है, u से v नोड है और बीच में ये वेट है, इस तरीके से। ओके, अगर वेट कम आता है तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ v को अपडेट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट, ये वाली कंडीशन। तो हमें ये वाली कंडीशन कितने टाइम्स अप्लाई करना है, n-1 टाइम्स, किनके ऊपर, सारी एजेस के ऊपर। एक बार और बोल देता हूँ कि ये जो है, ये वाली जो कंडीशन है हमें क्या करना है, n-1 टाइम्स इसको अप्लाई करना है सारी एजेस के ऊपर। ये हमारी क्या है, बेलमन फोर्ड बोलती है कि स्टेप फर्स्ट ये है। ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप सेकेंड, शिफ्ट टू स्टेप सेकेंड में क्या करना है कि वन मोर टाइम हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है। वन मोर टाइम जो ऊपर वाली कंडीशन ये एक बार और चेक करनी है, वन मोर टाइम कंडीशन यूज करनी है। और इसमें क्या होगा कि मान लो कि जो भी हमने कंडीशन अप्लाई करी, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है अगर वो अपडेट होती है, मान लो कि डिस्टेंस अपडेट हुई, यहाँ पर टू कंडीशन है, या तो डिस्टेंस अपडेट होगी या नहीं होगी। तो फर्स्ट केस मान लो कि डिस्टेंस अपडेट नहीं हुई तो मतलब नेगेटिव साइकिल नहीं है, तो मैं आराम से यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ जो भी n-1 है वो यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। तो ये क्या स्टोर करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ स्टोर करता है। बट मान लो कि नेगेटिव साइकिल है, यस, तो उस केस में बोल दूंगा कि हाँ नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है, मतलब डिस्टेंस अगर अपडेट हो गया है। जब मैं स्टेप सेकेंड मतलब ये है कि अगर मैं एक और टाइम, वन मोर टाइम उस कंडीशन को यूज करता हूँ और मेरे डिस्टेंस के अंदर कुछ अपडेट्स आते हैं, मतलब ये है कि मेरी नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है, नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। तो हमारी बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम क्या कहती है कि स्टेप फर्स्ट ये है कि जो हमारा n नंबर ऑफ नोड्स है हमें n-1 टाइम्स ये वाली कंडीशन यूज करनी है। कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली। ठीक है, उसके बाद स्टेप सेकंड क्या है कि हमें क्या करना है, इस कंडीशन को वन मोर टाइम अलग से इसको चेक करना है। और जब हम अगर ये वाली कंडीशन एक बार और चेक करते हैं और उस टाइम अगर हमारी डिस्टेंस में कुछ अपडेट आता है तो हम समझ जाएंगे कि मतलब मेरी जो नेगेटिव साइकिल है वो प्रेजेंट है, और कुछ भी अपडेट नहीं होता है, मेरी जो पहली डिस्टेंस थी वो की वही है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मतलब मेरे पास कोई भी नेगेटिव साइकिल नहीं है। ओके, और जो भी अगर मैं अरे ले रहा हूँ तो इसमें क्या स्टोर होगा, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो मेरा उसके अंदर स्टोर होगा। सिर्फ 2 स्टेप्स के एल्गोरिथम है, समझ में आया। तो अगर इसका कोड देखें कि भैया इसका जो भी मतलब एल्गो या फिर एल्गोरिथम बोल सकते हैं, सूडो कोड क्या होगा एक तरह से, तो हमें क्या बोला है, स्टेप फर्स्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट हमें n-1 टाइम्स कंडीशन अप्लाई करनी है, कौन सी वाली, वो ऊपर बताई थी जो, किसके ऊपर, ऑल एजेस के ऊपर। तो ये कोड क्या बनेगा, फॉर इंट आई इनिशियली 1 से लगाकर कहाँ तक, n-1 तक चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी एजेस के ऊपर, तो यहाँ पर लिख दूंगा ऑल एजेस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सारी एजेस के ऊपर वो कंडीशन अप्लाई करूँगा, तो हमारा एको लूप चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फोर यहाँ पर ऑटो करके डायरेक्ट ई ले लेता हूँ, जो भी मेरी एजेस ऑफ वेक्टर होगा उसके अंदर सारा स्टोर होगा। तो यहाँ से यू वाले भी निकाल लूँगा, वी और डब्ल्यू टी वेट, इन सब की वैल्यू निकाल लूँगा।
देन उसके बाद क्या करूँगा, वो कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। अब वो कंडीशन क्या थी, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस जो भी वेट है अगर वो लेस देन है मेरे करंट डिस्टेंस ऑफ वी, ठीक है। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं अपने डिस्टेंस वाले आरे को अपडेट कर दूंगा। ये है v, तो यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट। ओके, यह हो गया हमारा n-1 टाइम्स। समझ में आ गया, ये हमारा n-1 टाइम्स हमने क्या किया, जो हमारी एल्गोरिथम बोल रही थी कि हमें n-1 टाइम्स सारी एजेस पर ट्रेवर्स करना है, तो हमने वो कर लिया। अब स्टेप सेकंड हमें स्टेप सेकंड क्या करना है, यहाँ पर क्या होगी हमारी स्टेप सेकंड होगी कि हमें वन मोर टाइम अप्लाई कंडीशन, जो हमारे ऊपर कंडीशन थी उसको वन मोर टाइम अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार उस कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर लूप होगा जो कि फिर से सारी एजेस निकाल देगा, ठीक है, सारी वैल्यूज निकाल देगा। यहाँ से u वैल्यू, v वैल्यू और जो भी वेट है वो निकल जाएगा। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वो कंडीशन निकल लूँगा। इफ मान लो कि जो भी डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट अगर वो लेस देन निकलता है डिस्टेंस ऑफ v वाली नोड से, तो उस केस में मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी जो भी वेट है मतलब मेरा जो भी डिस्टेंस वाला आ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। और अगर डिस्टेंस अपडेट होती है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि मेरे को मैंने क्या देखा कि डिस्टेंस अपडेट हो रही है। डिस्टेंस अपडेट हो रही है मतलब नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है, तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। और मान लो कि अगर नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो लास्ट में मैं बोल दूंगा कि नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो हमने ओके, तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट क्या बोला था कि n-1 टाइम सारी एजेस को देखना है। देन स्टेप 2 क्या था हमारा कि वन मोर टाइम इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है। और इसमें अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और उस टाइम हमारी डिस्टेंस वाले एरे के अंदर कुछ भी अपडेट्स आता है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। ओके, अगर इसको मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ, ड्राई रन करने की कोशिश करूँ, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। अब हमारी स्टेप फर्स्ट क्या बोल रही थी, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमारी स्टेप फर्स्ट ये बोल रही थी कि n-1 टाइम फॉर्मूला अप्लाई करो। n-1 टाइम क्या करना, जो भी फॉर्मूला है उसे अप्लाई करो। वो कौन सा वाला फॉर्मूला था, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, जो कि क्या कर रहा था, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा था। ये बात समझ में आई। तो हमारा स्टेप फर्स्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो भी डिस्टेंस ऑफ u है, u क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये u है, ये v है। मैं क्या करूँ कि यहाँ पर सारी एजेस लिख देता हूँ कि मान लो 1 से मैं 2 की तरफ गया तो वेट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और 1 से मैं 3 की तरफ गया तो वेट 2 आ रहा है। और 2 से 3 की तरफ गया तो नेगेटिव वेट आ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ u यानी कि 2 सॉरी 1 प्लस वेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ 1, मतलब मेरे को डिस्टेंस वाला आर भी चाहिएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिस्टेंस अरे भी ले लूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 3, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। ओके, सो 0 से 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से 1 की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। बाकी सब में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस हमारा जो वेट है वो वेट क्या है, 2 है। 2 क्या वो लेस देन इक्वल टू है डिस्टेंस ऑफ 2। तो डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 0 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, अपडेट कर दूंगा। तो जो डिस्टेंस यहाँ पर 2, यहाँ पर इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, मतलब हमने ये वाली एच चेक कर ली। अब ये वाली एच देखेंगे। सेम उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से 1 होगा। अब 1 से 3 जाने की डिस्टेंस क्या है, 2 है, तो यहाँ से फिर से 2 ही रहेगा। और हमारी जो v वाली नोड है वो क्या है, 3 है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ 3 देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 2 और यहाँ पर फिर से इन्फिनाइट है, तो 2 लेस देन इन्फिनाइट हाँ है, तो यहाँ पर फिर से अपडेट हो जाएगा 2। ओके, मतलब ये वाली एज भी हमने चेक कर ली। अब हम लास्ट वाली एज को चेक करेंगे। तो हम 2 से 3 की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी नोड आएगी, 2 वाली नोड। 2 से 3 के जाने का जो वेट है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि यहाँ आ जाएगा -1। यहाँ पर लिख दिया -1। और कहाँ तक जा रहा है, हम 3 वाली नोड तक। तो डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ 2 यहाँ पर हमारा आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, प्लस माइनस यहाँ पर क्या आएगा, -1, यहाँ पर लिख देंगे -1। और यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ 3 क्या है, डिस्टेंस ऑफ 3 यहाँ पर है, हमारी जो अपडेटेड है वो क्या है, 2 है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, मतलब इससे भी कम और हमें
डिस्टेंस मिल चुकी है, 1 जो है 2 से भी लेस देन है, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, सारी एजेस को चेक कर लिया। अब ये कितनी टाइम्स करना है, n-1 टाइम। अभी कितने टाइम हुआ है, ये सिर्फ अभी n की वैल्यू 3 है, तो मेरे को मतलब 2 टाइम्स तो चेक करना है, अभी तो सिर्फ 1 टाइम चेक हुआ है। समझ में आए? इस तरीके से मेरे को क्या करना है, एक और टाइम चेक करना पड़ेगा, तो हम इसको एक बार और चेक करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से चेक करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस जो भी वेट है प्लस डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर ऐसा करता हूँ u लिख देता हूँ v, ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। अभी u कौन सी, ये u है, ये वाली u नोड है, ये v है, ये वेट है। तो 1 से 2 की तरफ देख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है 0 है, प्लस वेट क्या आ रहा है, डिस्टेंस 1 से 2 के बीच में का वेट आ रहा है 2। ओके, यहाँ पर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 2 क्या आ रहा है 2 आ रहा है, या 2 लेस देन 2, कि 2 जो है लेस देन 2 होता है, इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर लेस देन आएगा ओनली, तो 2 लेस देन 2 होता है, नहीं होता है, तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड वाली एज को चेक करूँगा, मतलब मैं इस वाली एज को चेक करूँगा। तो डिस्टेंस ऑफ 1 फिर से क्या है 0 है, प्लस 1 से 3 का वेट क्या है 2 है, और लेस देन है कि नहीं है, डिस्टेंस ऑफ 3 क्या है 1 है, तो 2 जो है लेस देन 1 है, नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ भी अपडेट नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब अगली एज को चेक करेंगे। अगली एज कौन सी है, ये वाली। तो डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है 2 है, प्लस वेट क्या है प्लस -1। ओके, लेस देन डिस्टेंस ऑफ 3 क्या है 1 है, तो 2 -1 1 है, 1 लेस देन 1 होता है, नहीं होता है, मतलब ये अभी भी वैलिड नहीं है, मतलब हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा 1 टाइम पहले एक बार चेक कर लिया था, अब हमने क्या कर लिया 2 टाइम्स चेक कर लिया, और हमें क्या करना था n-1 टाइम्स चेक करना था, तो टोटल 3 था, मतलब हमें 2 टाइम्स चेक करना था, तो हमने 2 टाइम्स चेक कर लिया। अब स्टेप सेकंड क्या बोलती है कि हमें वन मोर टाइम, हमें क्या करना है वन मोर टाइम एक और एज को अलग से चेक करना है, और उसमें कुछ अपडेट आता है, तो हम बोल देंगे नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। तो जो स्टेप सेकंड है हम वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ जो भी u है प्लस वेट लेस देन ऑफ डिस्टेंस ऑफ v। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ u क्या है, डिस्टेंस ऑफ u 0 है, प्लस यानी कि 1, और वेट क्या है 2 है, क्या लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 2, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, तो वेट यहाँ पर सॉरी इस वाली नोट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 लेस देन 2 होता है, नहीं होता है। ओके, तो मतलब कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली एज को चेक करूँगा, इस वाली एज को चेक करूँगा। तो डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है 0 है, प्लस वेट क्या आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, क्या वो लेस देन है डिस्टेंस ऑफ v, यानी कि डिस्टेंस ऑफ 3 क्या है 1 है, तो 2 लेस देन 1 होता है, नहीं होता है, मतलब वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाली एज को चेक करेंगे, कौन सी वाली को, इस वाली को। ठीक है, तो हम अगर इस वाली को भी चेक करें, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है 2 है, प्लस वेट क्या है प्लस -1, क्या लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 3 यानी कि 1 लेस देन 1 होता है, नहीं होता है। ओके, वैलिड नहीं है, मतलब कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, तो मैं मेरी डिस्टेंस जो है स्टेप सेकंड के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं हुई, तो मैं बोल दूंगा रिटर्न, यहाँ पर क्या बोल दूंगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स का मतलब ये है कि नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ग्राफ के अंदर, तो भैया यहाँ पर साइकिल तो प्रेजेंट है, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही, बट आप बोल रहे कि नेगेटिव साइकिल नहीं है। हाँ नहीं है, कैसे, तो यहाँ पर अगर सम निकाले तो 2 + 2 एंड -1 कितना होता है 2 to the 4, 4 - 1 कितना होता है 3, तो 3 ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, साइकिल तो है बट उसका सम जो है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए वो नेगेटिव नहीं है। ओके, भली साइकिल प्रेजेंट है बट उसका सम जो है नेगेटिव नहीं है, तो हम बोल देंगे नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया, इसलिए हमने यहाँ पर बोला है कि रिटर्न फॉल्स है, यानी कि नेगेटिव साइकिल नहीं है। अब यहाँ पर अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बिग ऑफ n-1 टाइम, तो हम वो लूप चला रहे हैं इनटू सारी एजेस के ऊपर, यानी कि बिग ऑफ e सारी एजेस, प्लस फिर बिग ऑफ n एक बार और सारी एजेस को हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो बिग ऑफ जो भी n नंबर ऑफ नोड्स या एजेस बोलूँ इनटू e, ये हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हम डिस्टेंस अरे बना रहे हैं जिसके अंदर सारी की सारी नंबर ऑफ नोड्स है वो सारे आ जाएंगे, तो बिग ऑफ n। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई बिग ऑफ n इंटू ई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बिग ऑफ n। यहाँ पर n क्या है, या तो आप इसको वर्टिक्स बोलो
या फिर आपको आप इसको नोट्स जो भी नोट्स है वो बोल सकते हो। ओके, तो अगर इसका कोड देखें, कोड क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिस्टेंस वाला अरे बना देंगे डिस्टेंस नाम से। बट अगर इसका कंस्टेंट देखें भैया, तो यहाँ पर जो कंस्टेंट है वेट मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, तो मेरे को यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव डिस्टेंस हो सकती है, तो सारी वैल्यू 0 होगी। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या है, हम n-1 टाइम्स जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर इंट कितने टाइम, n-1 टाइम, यानी कि v-1 टाइम, यहाँ पर v है तो i इनिशियली 0 से लगाकर i लेस देन v-1 टाइम, और i प्लस प्लस, यहाँ पर v क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ओके v। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी एजेस पर अप्लाई करेंगे, और एजेस पर फॉर इंट, या फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर ईच लूप लगा देंगे, ऑटो ई एजेस। तो यहाँ पर हम u वाली नोट निकाल देंगे, e ऑफ 0, v वाली नोट हो जाएगी e ऑफ 1, और जो भी वेट है वो क्या हो जाएगा, e ऑफ 2। और यहाँ पर हम वो कंडीशन देख लेंगे, क्या थी, डिस्टेंस ऑफ u प्लस जो भी वेट है अगर वो लेस देन आता है डिस्टेंस ऑफ v से, मतलब हमारी डिस्टेंस अभी कम आ रही है, तो मतलब और भी मिनिमम डिस्टेंस निकल रही है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, तो डिस्टेंस ऑफ u प्लस wt वेट। ओके, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुई। अब यहाँ से स्टेप सेकंड क्या बोला था कि हमें वन मोर टाइम ये वाली अप्लाई, मतलब ये वाली कंडीशन क्या करना है, अप्लाई करना है, वन मोर टाइम हमको इस क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो फॉर इंट आई इनिशियली, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एजेस निकाल लेंगे, सिर्फ एक टाइम ही अप्लाई करना है, तो हम ये वाली कंडीशन फिर से अप्लाई कर देंगे। ओके, और यहाँ पर बोल दूंगा कि अगर डिस्टेंस में कुछ भी अपडेट हुआ, मतलब नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है, तो यहीं से डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर दूंगा। तो मान लो डिस्टेंस में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, मतलब नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो रिटर्न यहाँ से फॉल्स कर दूंगा। ओके, इसका थोड़ा फॉर्मेट सही कर लेंगे। और अगर मैं इसको अब रन करके देखूं, ठीक है, अगर इसको रन करके देखता हूं तो सैंपल टेस्ट कैसे सारे पास हो रहे हैं, और अगर इसको सबमिट करके देखें, ये टाइम लिमिट एग्जिट देगा। यहाँ पर देखा हमने टाइम लिमिट एग्जिट दिया, क्यों, क्योंकि इसको हम फर्दर और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ना एक चेक और लगा सकते हैं, चेक इनिशियली मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया कि मान लो कि कुछ भी अपडेट हुआ, कि हाँ कुछ अपडेट हुआ है, यहाँ पर फॉल्स कर दूंगा, यहाँ पर देख लूंगा कि कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, मतलब ट्रू है कि भाई अभी तक तुम्हारे डिस्टेंस के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, तो तुम भाई अब कितनी बार चेक करोगे, मतलब कुछ भी अपडेट नहीं होने वाला है, तो अब यहाँ से क्या करोगे, लूप को ब्रेक कर दोगे। देन उसके बाद एक बार और इस वाली स्टेप को देख के यहाँ से आप आंसर रिटर्न कर दोगे। समझ में आया, आपने क्या किया कि आपने सारी एजेस को चेक नहीं किया, आपने क्या किया, जैसे कि फर्स्ट टाइम लूप चला और फर्स्ट टाइम में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, सारी डिस्टेंस वैसी वैसी ही है, तो आप कितनी बार चेक करो, फिर भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक बार डिस्टेंस चेंज नहीं है तो बार बार कैसे होगी। तो हमने क्या किया, अगर चेक ट्रू है, मतलब ये कि हम इस वाली कंडीशन पर आई नहीं, तो हमने यहीं से ब्रेक कर दिया लूप। देन उसके बाद हमने क्या किया, जो सेकंड वाली स्टेप थी एक बार उसको अप्लाई करके देख लिया, अगर इसमें फिर भी अपडेट आता है डिस्टेंस के अंदर, तो हम बोल देंगे नेगेटिव साइकिल है, अदरवाइज हम बोल देंगे नेगेटिव साइकिल नहीं है। ओके, अब अगर इसको रन करके देखूं तो ये देखना फिर भी टाइम लिमिट एग्जिट देगा। ओह चल गया, मैंने ऐसे क्या बोला कि टाइम लिमिट एग्जिट देगा। आज मेरे साथ हुआ क्या कि जीएफजी पे शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने जब ये वाला सॉल्यूशन 2 बार सबमिट किया तो रन हुआ, बट जब मैंने इसको फिर से समझने के लिए, मतलब इसको और ऑप्टिमाइज कर रहा था, इसको देख रहा था क्या किसी और तरीके से कर सकते क्या, वो ट्राई कर रहा था, तो उसमें जब मैंने सेम कोड इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया और डबल बार जब इसको मैं रन कर रहा था, तो उस टाइम ये मेरे को टाइम लिमिट एग्जिट दे रहा था, सेम सॉल्यूशन वो कभी कुछ भी चेंज नहीं किया था, तो ये जीएफजी का कुछ इश्यू आ रहा था इसलिए। ओके, और अगर यहाँ पर मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर सकता हूँ नंबर ऑफ वर्टेक्सेस और एजेस दोनों, और स्पेस की बात करूँ तो टोटल स्पेस हमने डिस्टेंस अरे यूज किया है, तो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इतनी हो सकती है। ओके, अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।